नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो आपकी गैस पेपर की जो आपकी सीरीज चल रही है, अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड सेकंड ईयर में है तो नॉलेज एंड करिकुलम का जो सब्जेक्ट है वो आपका बीएड सेकंड ईयर में आता है। तो नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की आज हम गैस पेपर के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2024 के जो सीरीज चल रही है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पैडागोजी के 2 पेपर मैं करा चुका हूँ और ये आपका कंपलसरी वाला पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% वही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। आप लोगों के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो उन एग्जाम में बहुत कम टाइम है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक तो आप पढ़ने से रहे। ठीक है, और सही बताऊं तो पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है ना, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िएगा और वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नॉलेज एंड करिकुलम में कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सीधी सी बात है, आपका जिस तरह का आपका ये पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, तो यानी कि सीधी सी बात है, इस पेपर पे जो जोर रहेगा वो नॉलेज पे रहेगा, यानी कि ज्ञान पे रहेगा, और कैरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर रहेगा। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर जरूर बनते हैं। किस तरह के बनते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, ज्ञान क्या है, देखो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, ज्ञान क्या है इसको आपको एक पेज का तैयार कर लेना है एक इजी लैंग्वेज में, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से करें, है ना, और अपना क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना है। ज्ञान क्या है ये तो आपको करना ही है। ज्ञान के विभिन्न प्रकार की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों के सहायता करिए, यानी कि सीधी सी बात है, एक तो ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, ये तो आपको करना ही करना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज भी आपको करना है। ठीक है ना, यानी कि नॉलेज को लेके आपको क्या क्या करना है तैयार। ठीक है ना, कि नॉलेज क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है ना, डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एक ही बात है। ठीक है, विभिन्न स्रोत, है ना, विभिन्न प्रकार एक ही बात है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप अलग अलग उसको तैयार करें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ एक ही बात है। ठीक है ना, ज्ञान क्या है और ज्ञान का अर्थ एक ही बात है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि आप नॉलेज किस किस तरह से प्राप्त कर सकते हो, कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है ना, तो आपको ये भी करके जाना है। ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करिए, ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत की चर्चा कीजिए। ठीक है ना, यानी कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है उसकी नेचर क्या है। ठीक है ना, एक तो नॉलेज है क्या, उसकी नेचर क्या है। ठीक है ना, उसके सोर्स क्या है। ठीक है ना, तो वो ये चीज आपको करके जानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा रिपीट होता है, हर साल ज्ञान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, यानी कि नॉलेज से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन आपका जरूर आता है हर साल। ठीक है, ज्ञान क्या है देखो फिर से पूछ लिया, ज्ञान के विभिन्न प्रकार, फिर से वही फॉर्म ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि आप जो नॉलेज है वो कितने डिफरेंट वेज हैं जो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट ये आपका 2023 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया। ठीक है, कि उचित उदाहरण के साथ ज्ञान के कंसेप्ट की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ पे इसने क्या कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे इसने पूछ लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको नॉलेज से रिलेटेड करके जानी है, इंपॉर्टेंट रहता है 100%। एक क्वेश्चन आपको 100% रखा मिलेगा, वो भी लॉन्ग में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी वही चल रहा है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ। ज्ञान क्या है, ज्ञान की मुख्य विशेषताएं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार ऑलरेडी हमने बता दिया, फॉर्म ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान के विभिन्न रूपों को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज, यानी कि वो एक ही बात है। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट हुआ है ना, आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम या आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको जरूर करके जाना है। मैंने बता दिया कि नॉलेज से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, फटाफट से अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड, यानी कि कैरिकुलम। ठीक है, कैरिकुलम कैरिकुलम जो है आपका भाई क्या क्या पूछता है। ठीक है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, ये तो आपको करना ही करना है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं ना, इसको एक पेज का तैयार करो। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, यानी कंसेप्ट, है ना, उसको इसके आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम, है ना, आपको तैयार कर लेने हैं, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, है ना, यानी कि प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, यानी कि आप पाठ्यक्रम अगर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, क्या प्रोसेस है। ठीक है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं की बात है। ठीक है, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों का विस्तृत पूर्वक वर्णन कीजिए, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम, डिस्क्राइब द मेन बेसिस ऑफ करिकुलम इन डिटेल,
और पाठ्यक्रम की परिभाषा एवं प्रकृति बताते हुए पाठ्यक्रम के संगठन के कारकों की चर्चा कीजिए। ये आपका 2023 में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था पाठ्यक्रम से रिलेटेड, ठीक है। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द करिकुलम नेचर एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो वही है नेचर है, ठीक है ना। वो सारी चीज आपको करिकुलम की करके जानी है, ठीक है ना, कि उसको हम तैयार कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है तैयार करने का, है ना, किसी करिकुलम को, ठीक है। उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, करिकुलम है क्या खुद में, ठीक है ना। उसकी परिभाषा, वही करिकुलम क्या है और उसकी परिभाषा एक ही बात होती है, ठीक है। प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना, वो सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% पाठ्यक्रम से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना ही आना है, एक से दो, दो लॉन्ग क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। पाठ्यक्रम रचना की कार्यविधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या फिर पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, एक ही बात है। पाठ्यक्रम और शिक्षा के उद्देश्यों में क्या संबंध है, ठीक है। डिफाइन द टर्म्स करिकुलम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करिकुलम एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम रिगार्डिंग अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसका वर्णन कीजिए। व्हाट इज द नीड एंड स्कोप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, या फिर आपका भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। थोड़े अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसको नहीं कहूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बीच संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलेशनशिप बिटवीन द करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के मध्य अंतर, ठीक है, एक ही बात है। अगर आपने ये वाला कर रखा तैयार, तो ये वाला अपने आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों में अंतर, संबंध पूछ लिया, कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, और नीचे जो पूछा है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में पूछा है, ठीक है। तो ऊपर वाला तैयार कर लोगे, ये ऑलरेडी अपना आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों के संबंधों में ज्ञान और विचारधारा पर चर्चा कीजिए, है ना। डिस्कस द नॉलेज एंड आइडियोलॉजी इन रिलेशन टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, सिमिलर है। पाठ्यचर्या के आयामों का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा के लक्ष्यों के साथ उनके संबंधों का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, ठीक है, आएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, वो आपका ये है। देखो ये तीन आपके महान जो आपके लोग रहे हैं, ठीक है, इनको जरूर करके जाना है। एक आपसे जरूर पूछेगा, चाहे वो महात्मा गांधी के बारे में हो, चाहे टैगोर के बारे में, चाहे आपका डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हो, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस क्रिया आधारित अधिगम की बात की है, उसकी व्याख्या कीजिए। या फिर टैगोर के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में अवसरों, सामाजिक न्याय और गरिमा की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ के चले जाना है। जैसे आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गांधी जी ने क्या कहा और टैगोर ने क्या कहा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से रिलेटेड, और अम्बेडकर जी ने क्या कही, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको एक ही बार में रीडिंग में समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जरूर आएगा, ठीक है, पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, एनसीएफ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा, हर साल आता है, ठीक है। एनसीएफ जरूर पढ़ के जाना है, एक शॉर्ट में जरूर आएगा, ठीक है, और कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। अ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क एनसीएफ 2022, ये सब एक ही है, विशेषताएं विशेषताएं विशेषताएं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर तैयार करना है, और आता ही आता है, ठीक है। 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचर्स ऑटोनॉमी का, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। शिक्षक की स्वायत्तता का क्या अर्थ है, व्हाट इज द टीचर्स ऑटोनॉमी, डिस्क्राइब इट, है ना। शिक्षक की स्वायत्तता क्या है, ठीक है, टीचर्स ऑटोनॉमी के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, कि पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप क्या सिफारिशें करेंगे, इसका वर्णन कीजिए। या फिर पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकों में अंतरण करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, विस्तार से विवेचना कीजिए।
विच फैक्टर्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ट्रांसलेटिंग सिलेबस इनटू द टेक्स्ट बुक, डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के जरूर जाना है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर जरूर तैयार करके जाना है, आता है 100%। ठीक है, शिक्षक की जवाबदेही, शिक्षक की जवाबदेही, शिक्षक की जवाबदेही, शिक्षक की जवाबदेही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है। शिक्षक शिक्षक की जवाबदेही से आपका क्या आशय है, शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं, शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं, शिक्षकों की जवाबदेही के प्रकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी खत्म नहीं होता है क्वेश्चन ये। ठीक है, एक बार और आया तो काफी बार ये रिपीट हुआ है और करके जाना है। शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, करके जाना है जरूर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, या फिर पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभी बताया था। ठीक है, आपका कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन पीछे आया था, है ना, रिपीटेड है। पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न उपागम के बारे में बताइए। ठीक है, अप्रोचेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, विभिन्न स्तरों, ये आपका 2023 में पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया कि विभिन्न स्तरों यानी कि राष्ट्रीय स्तर, राज्य और स्कूलों पर पाठ्यचर्या विकास का वर्णन कीजिए और पाठ्यचर्या विकास में बुनियादी विचार क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा, तो पढ़ के जाना है आपको पाठ्यचर्या के बारे में। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि पाठ्यचर्या निर्माण के क्या निर्धारक तत्व हैं राष्ट्रीय स्तर पर, पाठ्यचर्या निर्माण की क्या प्राथमिकता है। देखो अभी राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पे अगर किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा तो पीछे इस वाले क्वेश्चन में राष्ट्रीय स्तर वाला लिख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे विद्यालय वाला देखो, अब क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है मिला के, ये क्वेश्चन क्या है मिला के बनाया एग्जामिनर ने। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर भी इसमें जोड़ दिया, इसमें स्कूल का भी जोड़ दिया, इसमें राज्य का भी जोड़ दिया। राष्ट्रीय स्तर वाला अलग क्वेश्चन पढ़ा है, वहां से आप लिख सकते हो। जिसने विद्यालय वाला पढ़ा था वो यहाँ पे स्कूल के बारे में यहाँ पे लिख देगा, है ना। राज्य में आप खुद बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन में मिला के एग्जामिनर ने बनाया थोड़ा ट्विस्ट करके, और ऐसा करता है रोलखंड के अंदर। ठीक है, और फिर बच्चों को लगता है सर ये क्वेश्चन तो बाहर से आए, है ना। ऐसा नहीं होता है, बाहर से नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन को मिला देगा। ठीक है ना, तो आपका वो क्वेश्चन नया लगेगा। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, वही आपके प्रिंसिपल आ गए। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मानदंड और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मानदंडों की व्याख्या, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, करके जाना है, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के संप्रत्यय यानी कि भाई कंसेप्ट, कंसेप्ट बोलते हैं संप्रत्यय को। ठीक है, क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉन डीवी, जॉन डीवी हो गया, रूसो हो गया। ठीक है, तो करके जाना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा के कंसेप्ट होगा, है ना, को स्पष्ट कीजिए। या फिर रूसो तथा जॉन डीवी ने जिस क्रिया आधारित अधिगम के संप्रत्यय की बात की उसकी व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये भी अपना आप तैयार हो जाएगा और ये भी अपना आप तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन तैयार करोगे, दोनों क्वेश्चन अपने आप आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, समता समानता, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार, करके जाना है, आ जाता है। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समता एवं समानता की विवेचना कीजिए, या फिर एक आधुनिक मूल्य के रूप में समता एवं समानता बताओ, या फिर अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय की व्याख्या कीजिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये मूल्य कहाँ तक समाविष्ट है, या फिर समता तथा समानता में अंतर कीजिए। शिक्षा में समता के संबंध में आप क्या सुझाव देंगे। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, पढ़ के जाना है। ठीक है, समता समानता के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर बताओ, है ना। एक तो आपका चाइल्ड सेंटर्ड आपका कैरिकुलम पूछ लिया और एक आपका टीचर सेंटर कैरिकुलम पूछ लिया, है ना। तो दोनों में डिफरेंस पूछा है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है,
या फिर इसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है भाई, तीनों क्या चारों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक ही बार आए हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो क्वेश्चन थे 2023 में पूछे गए, थोड़े अलग अलग थे कि बार आए हैं, तो हो सकता है रिपीट हो जाए और हो सकता है ना भी हो इतने, है ना, देख लेना एक बार। पहला क्वेश्चन जो आपका आया भाई 2022 में, ये वाला आया, ठीक है। ये 2023 में आए, ठीक है। हम्म बहुसंस्कृतिवाद की क्या आवश्यकता एवं महत्व है, ठीक है। या फिर ज्ञान की प्रक्रिया हेतु ज्ञान का निर्माण आवश्यक है, समझाइए, ठीक है। उभरते सामाजिक संदर्भ में मूल्यों पर चर्चा करें, या फिर समाज के संदर्भ में शिक्षा के सामाजिक आधारों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे, एक बार जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन बैंक में इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यही थे आपके नॉलेज एंड कैरिकुलम के बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब थोड़ा बात करते हैं विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में, क्वेश्चन जो कि इनमें से आपका पूरा पेपर आना है। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की। ये आपके बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 2024 के विद्या के क्वेश्चन बैंक है। ये आपका अनसोल्ड है। अनसोल्ड में से हर साल 100% पेपर आता है, लेकिन इस अनसोल्ड में सिर्फ क्वेश्चन आपके होते हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ होता है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेकंड ईयर में है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आए हो। तो अगर आप ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहली बात तो ये जो ये पीडीएफ है विद्या की, ये हिंदी में ही अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है वो अपना क्या है, सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही लेगा और उससे ही तैयारी करेगा, ठीक है। और अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं सूर्य के, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की, आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं आपको दे दूंगा सारी सारी पीडीएफ। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी इसमें मिलेगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल ये जो आती है बुक, ये भी आपको मिलेगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इसकी भी, ठीक है। और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ 300 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मैं बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं अब तक, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि गेस्ट पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।